नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। कल गोल्ड के प्राइसेस में अचानक से बड़ी गिरावट आ गई, वो भी धनतेरस से एक दिन पहले। क्या ये गोल्ड खरीदने के लिए आपको फायदा हो गया या फिर जो ऑलरेडी खरीदा हुआ था उसका दाम घटने की वजह से आप टेंशन में हो, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे क्वार्टरली नंबर्स आए हैं दूसरे चैनल पे, तो मैंने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। शॉर्ट में इस वीडियो में भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। और निफ्टी, बैंक निफ्टी 52 वीक हाइस पे तो आ गए हैं। बैंक निफ्टी फ्रेश लाइफ हाई भी लगा चुका है और निफ्टी की भी तैयारी पूरी हो चुकी है लाइफ हाई हिट करने की, बट इन्वेस्टर्स निराश हैं। दिवाली पे बाजार तो ऊपर चला गया बट पोर्टफोलियो नीचे की नीचे रह गई। एक एक करके डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करता हूं, लेकिन सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाजार पे भरोसा कभी मत छोड़ना, भरोसा हमेशा रखना, बनाए रखना। ये पैसा बना के देता है लॉन्ग टर्म में और ये देगा आपको, इतना हमेशा याद रखिएगा। बाजार 1-2 साल का गेम है ही नहीं, बाजार 5 साल, 10 साल, 15 साल का गेम है। इसमें साइकिल्स आते हैं और वो साइकिल अगर मिस हो गए तो सब खत्म। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, बस एग्जाम्पल है, इसको ऐसे मत समझना कि मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूं। स्टॉक का नाम है दोस्तों टाटा इन्वेस्टमेंट। अब यही क्यों चुना मैंने, क्योंकि रिसेंटली एक्शन में रहा है। टाटा इन्वेस्टमेंट में ना बीते 6 महीने का केस मैं आपको बताना चाहता हूं। अप्रैल 17 से लेकर सितंबर तक क्या हिसाब किताब था, 7% के रिटर्न थे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने में 7%। और आपको पता है सितंबर से लेकर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में स्टॉक 60% भाग गया। इसके माध्यम से मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि पूरी साल अगर शेयर कुछ भी नहीं करे ना, उसके लिए 2 हफ्ते काफी होते हैं। ऐसे ही बोलना चाहूंगा, अगर 1 साल 2 साल शेयर कुछ नहीं कर रहा लेकिन कंपनी स्ट्रांग है, फाइनेंशियल्स स्ट्रांग है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो 1 महीना इज इनफ, वो 2 साल का पैसा आपको बना के दे देगा। शेयर मार्केट कोई जॉब नहीं है कि आपको मंथली बेसिस पे पे आउट आएगा, सैलरी आएगी। शेयर मार्केट बिजनेस है, यहां पे आप लगा रहे हो, भरोसा कर रहे हो और बैठे हुए हो। रिवॉर्ड कब मिलेगा नो वन नोज, लेकिन मिलेगा ये भरोसा रखना। यही शेयर बाजार है। भारत में लोग कहते हैं कि निफ्टी यहां चला जाएगा वहां चला जाएगा। जब अभी बीच में 23,500 हुआ था तो 18,000 कह रहे थे। आज फ्रेश लाइफ हाई की बात चल रही है, बाजार ऊपर जाएगा। पहले भी गया, कोविड में हम लोगों ने 7,500 देखा था, आज हम 26,000 पे खड़े हैं। क्या दोबारा 7,500 आएगा? पता नहीं, बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट इम्पॉसिबल टाइप भी लग रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आया तो मुझे इतना जरूर है कि 50,000 जरूर जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि लॉन्ग टर्म में बाजार कंपाउंड करता रहेगा, कंपनीज बढ़ती रहेंगी और देश आगे बढ़ रहा है। यही समाप्त करते हैं इस मोटिवेशनल स्पीच को और धनतेरस पे। अब बढ़ते हैं आगे डिटेल्स में। अगर गोल्ड सिल्वर की गिरावट से आप डर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, तेजी भी तो बहुत ज्यादा हो गई है। जब हम 1 सितंबर 1 अक्टूबर में थे तो ये बात चल रही थी कि 1,20,000 धनतेरस जाएगा, 1,33 हो गया। और धनतेरस पे अगर गिर के भी कल 5,000 गिरा भी है तब भी कितना हुआ, 1,27,26,000। अभी फिर थोड़ा बढ़ा, 1,27,500 के करीब ट्रेड कर रहा है। कहने वाली बात यह है कि जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव तेजी हो गई है उसमें थोड़ी करेक्शन आई है। एक्चुअली में गोल्ड कहीं ना कहीं न्यूट्रल होना चाहिए लेकिन न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है गिरेगा। एक्सेप्शनल बाइंग चल रही है गोल्ड में, एक्सेप्शनल। दुनिया भर में बहुत इस समय माहौल उल्टा पुल्टा है, लोग एक ही तरफ ध्यान दे रहे हैं गोल्ड। बैंकों ने उसे ऐसे खरीद रखा है पूछो मत। सिल्वर में ये जो अनाप शनाप तेजी है उसमें तो थोड़ा सा मेरे को डर भी लग रहा है, क्योंकि यहां तो सप्लाई ही मिसमैच करवा दी कि सप्लाई ही नहीं है लो, तो ये तो हवा बन गया सिल्वर का इस समय, वो एक अलग लेवल पे चला जा रहा है। कल 13-14 गिरा भी अचानक, बट वो न्यूट्रल होगा और सिल्वर 1.5 लाख, गोल्ड 1,20, ये अभी मुझे लगता है होना चाहिए भाव। बाकी ये तो बढ़ता ही रहेगा, हम सभी को पता है, लेकिन ये नहीं है कि जिस रफ्तार से भागा है उसी रफ्तार से भागेगा, ये आपको भी पता होना चाहिए। और करेक्शन गोल्ड सिल्वर में कोई स्टॉक्स की तरह 50% की नहीं आती है, 15-20% इज इनफ फॉर देम। आगे बढ़े दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक तो काफी सारे नतीजे आए हैं, डिस्कस भी कर दिए हैं, तो शॉर्ट में बताता हूं आपको। यूटीआई एएमसी जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड कंपनियां कर रही हैं उसके हिसाब से मुझे लग रहा है इसने थोड़ा निराश किया है। आईडीबीआई बैंक न्यूट्रल नंबर्स हैं, जेपी पावर के अच्छे नंबर हैं, आईसीआईसीआई बैंक के अच्छे नंबर हैं, इंडसइंड बैंक के खराब लगे, एचडीएफसी बैंक के अच्छे लगे,
अल्ट्राटेक सीमेंट के अच्छे लगे, पीएनबी के भी अच्छे लग रहे हैं, एसएमएल इसूजू के मिले जुले टाइप में, बघेरिया इंडस्ट्री के बहुत अच्छे लगे, यस बैंक के न्यूट्रल लगे, फेडरल बैंक के भी न्यूट्रल ही कहूंगा, ओएफएसएस के स्लाइटली नेगेटिव लगे, एचएफसीएल के नंबर्स अच्छे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के न्यूट्रल टू पॉजिटिव कह सकते हो आप, बाकी मुनाफा अनुमान से कम रह गया है, बाकी पैरामीटर्स पे अच्छा गया है। तेजस नेटवर्क बिल्कुल गड्ढा नंबर है, घटिया बोलूंगा। आरईसी लिमिटेड ठीक है, तानला प्लेटफॉर्म मैंने भी रीड नहीं करे हैं। ये आपके लिए रिजल्ट आज कैलेंडर कल से लेकर अभी तक के कुछ स्टॉक्स का। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने नंबर्स मुझे लगता है अच्छे पेश करे हैं, और अगर इन पे कोई इंटरनल दिक्कत नहीं होगी जो मैंने रीड नहीं करी है और ये चले तो ये बाजार को फ्रेश ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे, स्पेशली निफ्टी को, क्योंकि बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी ऊंचाइयों पे ही है। बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो निफ्टी ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के शेयर्स कहीं ना कहीं निफ्टी में भी इंक्लूड है। स्पेशली आईसीआईसीआई और एचडीएफसी का तो निफ्टी में वेटेज भी आप सभी को पता है हाईएस्ट लेवल पे है। तो ये अपने आप में कुछ बड़े ट्रिगर्स हैं जहां पे मुझे लगता है आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।